हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीईटी या राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान जीके का मॉडल पेपर सोल्व। यानी राजस्थान जीके में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और सभी के सभी विषय आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। उसका मॉडल पेपर सोल्व यानी सभी प्रश्न आपके मिक्स रहने वाले हैं। आज 30 से 35 प्रश्न आपके सोल्व होने वाले हैं और वो सभी प्रश्न ऐसे हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का कर देंगे। क्या कर देंगे वो? आपका सिलेक्शन पक्का। तो आप देख लो जल्दी से, देख लो जल्दी से। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। और जुड़ जाइए और अपने मित्रों, अपने साथियों जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, उनसे भी ये क्लास शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी कुछ साथ में फायदा हो जाए। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो कहा भी है कि सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। सफलता किस पर निर्भर करती है? पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए काम में असफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। अगर आप अगर आप पहले से प्लान नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, किसी एम को आप पहले से प्लान करके या किसी का योजना बना के आप अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि आप मुझे सक्सेसफुल होना है इसमें, तो आप सक्सेसफुल होने से बहुत दूर हुए। अगर आपको किसी में चीज में किसी लेवल को प्राप्त करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर प्रवेश करना होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीईटी किसी भी भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो, सक्सेसफुल हो आप, तो आप इसी इन्हीं प्रश्नों को, जैसे कि हमने बहुत सारी सीरीज में बहुत सारे प्रश्न करवाए, उन्हीं प्रश्नों को आप बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप याद कर लीजिए ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ की महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर्स के, यानी जो पिछले साल के पेपर हुए हैं अभी तक, पीवाईक्यू, उन सभी के एनालिसिस से राजस्थान से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं ताकि आपके लिए सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो, ऐसे प्रश्न लिए हैं। प्रश्न दे रखा है पहला अपने सामने, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? ये आपके हो गया आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न हो गया ये आपके सामने। ये इसमें पूछा गया है कि आराध्य देवी यानी लोक देवी, लोक देवता, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये सभी आपके आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। इनसे भी प्रश्न लिए हैं। देखिए आर्ट एंड कल्चर में प्रश्न पूछा है कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ऑप्शन ए दे रखा है गरासिया, कंजर, सांसी या भील। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सांसी आपके जनजाति, सांसी जनजाति की आपकी आराध्य देवी कौन हो गई? चौथ माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरासिया जनजाति की एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जैसे कि आपकी एक पूरी एक ये गरासिया जनजाति हो गई, तो इसमें एक छोटी इकाई है, यानी इनकी गोत्र सेम है। गोत्र क्या है इनकी? सेम है। पर इन लोगों का हम क्या कहेंगे? बीजा, माला, फालिया या दजिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके। इनको बोलेंगे फालिया या फलिया, यानी ये जो अलग रहने वाले हैं। अलग यानी इनकी गोत्र बिल्कुल दूसरे लोगों से गोत्र, यानी जनजाति तो इनकी गरासिया जनजाति हो गई, पर इनकी गोत्र बिल्कुल अलग है, तो इनको फालिया या फलिया कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी ये जो पंक्ति दे रखी है आपको, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सी रानी के लिए प्रसिद्ध है? कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। यानी आपके जो पंक्ति कही गई है इसमें कहा है कि चुंडावत मांगे सेनानी और सर काट दे दियो शतरानी। अगर चुंडावत आपके सेनानी मांगेंगे तो आपको शतरानी यानी जो असली शतरानी है वो अपना सर काट के भी दे सकती है अपने देश के लिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सलह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर और विजय कंवर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके। सलह कंवर ने के लिए ये प्रसिद्ध लाइन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दे रखा है कि जयपुर जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा माधो सिंह, महाराजा सवाई सिंह राम सिंह सेकंड और सवाई जय सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे स्टोरी है आपके कि जयपुर को गुलाबी रंग कैसे दिया। तो इन्होंने राजा जो प्रिंस थे आपके ब्रिटेन के, वो प्रिंस आपके जयपुर में घूमने के लिए आए थे, तो उस समय राजा थे आपके महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। इन्होंने क्या किया कि पूरे जयपुर को गेरुआ रंग से रंग दिया। यानी पूरे के पूरे जयपुर को, इसमें जो घर थे उसमें जो राजा का रास्ता, जो प्रिंस जाने वाला था, उस रास्ते को पूरा का पूरा गेरुआ रंग से आपके भर दिया। पूरी दीवारों पर गेरुआ रंग कर दिया, जिससे उनको यानी जो अंग्रेज थे उनको पता नहीं था कि गेरुआ रंग क्या होता है। तो उन्होंने इसे पिंक के समकक्ष यानी पिंक कलर यानी गुलाबी कलर के जैसा देखा, तो उन्होंने कहा कि ये पूरी सिटी पिंक सिटी है। तो उसी दिन से आपके जयपुर का नाम हो गया गुलाबी नगर। गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी नाम हो गया। तो इसके पीछे की ये स्टोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? बोहरा समाज का उर्स
कहाँ बढ़ता है? तो बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट या उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, गलियाकोट, जो कि आपके डूंगरपुर में है। यहाँ पे आपके बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी और कुंभलगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके कुंभलगढ़, यानी यहाँ पर जो कटारगढ़ महल है, कटारगढ़ महल है उसके अंतर्गत आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ के अंतर्गत। कुंभलगढ़ आपके अभी वर्तमान में राजसमंद जिले में आता है, और ये आपके कुंभलगढ़ का किला वहां का प्रसिद्ध है। और बात करें अगर कर्म जन्मस्थली की के स्थान पर, हम कर्मस्थली की, यानी महाराणा प्रताप की कर्मस्थली कौन सी है? तो वो हो गया आपके संपूर्ण मेवाड़। संपूर्ण मेवाड़ उनकी कर्मस्थली रही थी, और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? चावंड को। और बात करें अगर इनके कर्मस्थली में मेन जो आपका युद्ध रहा, वो हल्दीघाटी का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरवा या मेवल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, मेवल। यानी आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है, उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त। तो आपको यहाँ पर याद होगा कि प्रधान, जिला प्रमुख और सरपंच, या फिर उप प्रधान, उप सरपंच, उप जिला प्रमुख, ये सभी या इनके सदस्य, सभी के सभी आपके पंचायती राज व्यवस्था में आते हैं। और ये अपने प्रधान, जो प्रधान होता है, ये अपना इस्तीफा आपके जिला प्रमुख को देगा। किसको देगा अपना इस्तीफा? जिला प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवा प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर जयपुर, पंचभद्रा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर या लुणकरणसर बीकानेर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कायलाना जोधपुर आपके जो झील है, वो आपके खारे पानी की झील नहीं है। यहाँ पर बात करें अगर सांबर झील, पंचभद्रा झील और लूणकरणसर की, तो ये कि तीनों 5 प्रमुख झीलों में से 3 जिले हैं जो आपके खारे पानी की झील है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मावट क्या है? देखिए ये प्रश्न आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रश्न है, इनको इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। या तो आपको पूछ सकता है कि मावट क्या है, या आपको पूछ सकता है कि लू क्या है। ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लगभग लगभग सभी के सभी कंपटीशन एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है। इनके बारे में नहीं तो इनके लगभग आसपास पूछा गया है, तो इनको याद कर जरूर कर लीजिएगा डिटेल में। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, या रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। और आपके ये प्रश्न इससे भी आ सकता है कि गेहूं के लिए, गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कही जाने वाली शब्द कौन सा है? तो मावट, यानी जो आपके वर्षा होती है शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे ही मावट कहते हैं। और वो आपके गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदों का कार्य करती है, अमृत का कार्य करती है, क्योंकि वो उपज के लिए, गेहूं की फसल की उपज में बहुत ज्यादा सहयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बजेड़ा किसे कहते हैं? अगर बजेड़ा की बात करें तो आपके राजस्थान के हर एक आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का आपके प्रश्नों में पूछा गया है, क्योंकि वहां पर बोली एक अलग से टॉपिक दे रखा है आपके, हिंदी देवनागरी लिपि तो है ही, साथ में बोली भी एक अलग से टॉपिक दे रखा है, तो इसको भी हमें पढ़ना होगा। बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत या विवाह की रस्म। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है बबूल, फोरा, रोहिड़ा या खेजड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, खेजड़ी। यही आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। राजस्थान के राज्य वृक्ष की बात करें तो आपके वो हो गया आपके खेजड़ी। और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी आपके खेजड़ी को ही कहा जाता है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का कल्प वृक्ष। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी, नागौर, पर्वतसर, नागौर, देशनोक, बीकानेर, गोगामेड़ी, गंगानगर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, पर्वतसर, नागौर में आपके तेजाजी का मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में दुलारी योजना, दुलारी योजना का संबंध किससे? देखिए करंट अफेयर्स का भी प्रश्न आ गया है कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर निःशुल्क बस यात्रा बिल्कुल गलत आंसर हो गया। और बात करें ए की, तो यहाँ पर ये भी आपके अनुसूचित जनजाति से भी इसका संबंध नहीं है। तो बात करें उत्तर की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से दुलारी योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मोरना मोरनी मोड़ना, ये जो शब्द है किस जनजाति से संबंधित है? तो भील, मीणा, गरासिया या सहरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, मीणा जनजाति से मोरनी मोड़ना आपके मीणा जनजाति से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने का वाला आभूषण।
और ऊंट के गले का आभूषण या महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, क्योंकि आभूषण बात कर रहे हैं तो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आभूषण तो महिलाओं को भी पहने जाते हैं, तो ये आपके बिल्कुल गलत आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम इस प्रश्न के उत्तर की, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी यानी ऊँट के गले का आभूषण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौरबंद आपके ऊँट के गले में पहनाया जाने वाला आभूषण होता है, गौरबंद। महिलाओं के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीरिया, तेल, हमीरहट, चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? कौन से दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंभौर के शासक यानी आपके हमीर हमीर सिंह जो आपके रणथंभौर के शासक थे उनसे संबंधित है। तिरिया, तेल, हमीरहट, चढ़े ना दूजी बार, ये आपके रणथंभौर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये भील जनजाति यानी भील जनजाति का रणघोष है फाइरे फाइरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया और उदयपुर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी बीकानेर, बीकानेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कौन सा है? सुवटिया, 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 जोरावा, सुपना और हमसीडो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके हमसीडो जो लोकगीत होता है वो आपके भीलों में प्रसिद्ध होता है और स्त्री पुरुष इनको साथ में मिलकर गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सरड़ा, रानी की बावड़ी, बाटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग जालरा जोधपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बाटाडू का कुआं जो आपके बाड़मेर में है वही रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी कि चित्तौड़गढ़ की रक्षा करे, राखी भी भेजी थी? बात करें अगर उनके ऑप्शन की, तो रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी और रानी कुंभल देवी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रानी कर्णावती। और रानी पद्मिनी की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय थी, 1303 में इनके लिए युद्ध भी कहा जाता है कि इनके लिए हुआ था। और कुंभल देवी आपके राजा कुंभल रानी कुंभल देवी का संबंध किससे है? कि रानी आपके ये मेवाड़ की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़ या पिछवाई? तो अजरक प्रिंट और बाड़मेर प्रिंट दोनों एक ही होते हैं। इनका उपनाम है, बाड़मेर प्रिंट का उपनाम ही है अजरक प्रिंट। तो फड़ की बात करें तो ये कहाँ से संबंध रखता है? तो ये आपके भीलवाड़ा जिले से, फड़ आपके भीलवाड़ा जिले से संबंध रखता है। इनके प्रसिद्ध फड़ के प्रसिद्ध चितेरे कौन है? श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी आपके फड़ के प्रसिद्ध चितेरे हैं। ये आपके लोक देवता, आपके अभिनेता, आपके हो गया महामारी, इनके ऊपर बनी हुई है अभी तक फड़। किसी विशेष संदर्भ में किसी विशेष विषय पर भी ये बन सकती है, किसी फिल्म के ऊपर भी बन सकती है। इस प्रकार अलग अलग तरीके से फड़ का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछवाई है, पिछवाई आपके नाथद्वारा से संबंध रखता है। पिछवाई का संबंध आपके नाथद्वारा से है। नाथद्वारा कहाँ पर पड़ता है? आपके राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां प्रश्न आपके सामने, पटवो की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और झुंझुनू। तो पटवो की हवेली आपके जैसलमेर से संबंध रखती है, क्योंकि ये आपके जैसलमेर में ही स्थित है। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर और उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा में आपके मेजा बांध स्थित है। बात करें अगर हम लास्ट लास्ट पेज की, तो इसमें दे रखा है कि कर्मभूमि, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। यानी भगवान तो सभी को लकीरें देते हैं, एक जैसी लकीरें देते हैं, पर उनमें रंग कैसा होगा, उनमें रंग कैसा होगा ये तो हमें निश्चित करना है। सफलता का रंग होगा, असफलता का रंग होगा, अंधेरा होगा, उजाला होगा, क्या होगा वो हमें सभी क्या कैसे करना है निश्चित? श्रम करके। यानी ये जो कर्म भूमि है इसमें श्रम करके ही हम निश्चित कर पाएंगे कि इसमें रंग कौन सा होगा और कौन सा नहीं। तो अगर आपको नेक्स्ट क्लास किसी टॉपिक पर चाहिए या फिर इसी प्रकार मॉडल पेपर सोल्व चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।